हाँ भाई देखिए, तो लास्ट क्लास में जहां तक अपन ने कर लिया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाता है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द बेंजीन। ठीक है, यू may यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम। अच्छा, रिएक्शन में अपन को ज्यादा कार्बन नहीं लेना है। ठीक है भाई, ओके। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां सब्सटेंस जो आपको प्रिपेयर्ड करना है वो क्या बनाना है? मिथाइल बेंजोएट। ध्यान से देखिएगा बेटा, और बनाना किससे बेटा? बेंजीन से। ठीक है भाई, ये बनाना है। अच्छा, क्योंकि एक एस्टर बनाना है आपको, प्रोडक्ट में एस्टर चाहिए, तो एस्टर तो तभी बन सकता है ना जब यहां पर, जैसे ये COOCH3 मिथाइल बेंजोएट, यही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा? ये बात क्लियर है ना? अब ये जो कंपाउंड रेडी करना है वो कह रहा है कि आप बेंजीन से रिएक्शन तो कितने टाइम भी कराते रहो, बट जो भी रिएजेंट लोगे उसमें कार्बन की क्वांटिटी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पर आप कोई रिएजेंट यूज करो, प्रोडक्ट डायरेक्ट भी बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि लिमिटेशन लगा दी गई कि 1 कार्बन से ज्यादा यूज मत करना रिएजेंट में, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। बात क्लियर? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर मैं इस तरफ पर यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लूं तो मुझे पता है कि एस्टरिफिकेशन से प्रोडक्ट बन सकता है। समझ आ रहा? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने के तरीके अलग अलग इधर पर हो सकते हैं। जैसे इस बेंजीन रिंग से अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो देखिए पहला तरीका तो ये हो सकता था, बिल्कुल सिंपल था, कि आप इसमें ये वाली रिएक्शन से चले जाओ। देखो इसके बहुत सारे मेथड है, इसलिए आपको अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। आप पहले तो इससे रिएक्शन करा दो CH3Cl मुझे एक बात बताओ, क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस है? और इसमें CH3 पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा हमारे पास टूलिन। और इस पर जो CH3 आया है, आप लोगों को याद होगा, अगर मैं इसमें हॉट एसिडिक KMnO4 डाल दूं, हॉट एसिडिक KMnO4, तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में यहां पर बेटा अगर बेंजाइल कार्बन के पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है तो पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप, चाहे वो 1 कार्बन का हो, चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 कार्बन का हो, सबको पूरे को उठा के किस में बदल देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ आ रहा? तो हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका एस्टेरिफिकेशन किया जा सकता है। एस्टेरिफिकेशन किया जा सकता है बेटा किससे? मैं अगर इसकी रिएक्शन करा दूं मिथाइल एल्कोहल और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा मेरे पास? यहां पर ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर OCH3, ये बन गया एस्टर, और साथ में बेटा H2O अलग हो जाएगा। समझे? OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, H फ्रॉम एल्कोहल, और ये बन जाएगा। क्लियर है? अब जैसे बेटा मैं यहां पहुंचा हूं बेंजीन से, तो आपके अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई हो सकता है कि इसी चीज में कोई बच्चा ऐसे सोचता कि ये जो बेंजीन रिंग है, अगर मैं इस पे पहले ब्रोमिनेशन करा दूं, हाँ भाई FeBr3, मुझे बताइए बेटा सबसे पहले ब्रोमिनेशन में क्या होगा? ब्रोमीन आकर के अटैक कर जाएगा। ठीक है भाई। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं मैग्नीशियम ड्राई ईथर से, तो क्या ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और ये यहां पर आ जाएगा MgBr। अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं बेटा CO2 से, हाँ भाई CO2 से, तो बेटा दूसरे स्टेप में मैंने यहां पर हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, तो क्या ये सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा? भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? तो आप ऐसे भी जा सकते थे। क्लियर है? समझ में आ रहा? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर यहीं पर अगर ऐसा होता कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ये बात पूछ लेता, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ ये CH2 यहां पर लिखा होता C डबल बॉन्ड OCH3, तो क्या आप लोग बेंजीन रिंग से ये रेडी कर सकते थे? क्या आप लोग ये रेडी कर सकते थे? सुनना कैसे? क्या यहां पर जो CH3 है, क्या यहां पे क्लोरीनेशन करा के इसको CH2Cl बनाया जा सकता है? अरे बोलो,
क्या ये अगर क्वेश्चन में ये होता तो मैं CH2Cl बनाता और Cl को पहले बेटा किससे रिएक्ट कराता, KCN से, तो ये किस में बदल जाता, ये बदल जाता मेरे पास यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या आ जाता साइनाइड, और साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो ये बदल जाता कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन कराते तो ऐसे बन जाता। समझ में आ रहा? और अगर इससे भी ज्यादा कार्बन चाहिए होते तो, बात समझ में आ रही? तो अगर इससे ज्यादा कार्बन चाहिए होते तो यहां पर मैं और कार्बन यूज करता, जैसे एक यूज किया। क्लियर है ना? क्या आपको अप्रोच समझ में आ रही कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है? यहां कार्बन की क्वांटिटी आप कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, आप क्या एस्टर रेडी कर लोगे? पहले क्वेश्चन से आपको लॉजिक समझ में आ गया? समझ में आया? बट क्योंकि यहां पर एक लिमिटेशन दी गई थी बेटा, लिमिटेशन क्या दी गई थी कि एक बार में हमें एक कार्बन से ज्यादा यूज नहीं करना है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल यहीं तक पहुंचाया गया। समझ में आया? बट अगर वो लिमिटेशन हटा देगा तो उसके पास भी फिर क्या बढ़ जाएगा, उसको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि वो यहां पर कार्बन की क्वांटिटी एक से ज्यादा कर ले। क्लियर है ना? पल्ले पड़ गया भाई? समझ में आ गया पहला क्वेश्चन कि बेंजीन से हम लोग को मिथाइल बेंजोएट बनाना था, और ये रहा अपना आंसर मिथाइल बेंजोएट। क्लियर? बढ़े क्या आगे? हाँ भाई देखिए आगे कह रहा है मिथाइल से बनाइए नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब भाई ध्यान से सुनना, ये मेटा भी बनाया जा सकता है, पैरा फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, बट अगर आप लोगों को बात ये याद हो कि भाई इस केस में अगर मुझे इसमें बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजोइक एसिड, पहले तो मुझे बताओ इससे बेंजोइक एसिड बनाने के पुराना तरीका जो जस्ट अभी अपन ने परफॉर्म किया, पहले इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दे, CO2 से रिएक्ट करा दे, या फिर पहले इसको टोल्यूइन बना दे और उसके बाद इसमें हम लोग हॉट एसिडिक KMNO4 डाल दें, तो बेसिकली अपन कहां तक पहुंच जाएंगे? जैसे मान लीजिए पहले स्टेप में मैंने इसकी रिएक्शन कराई CH3Cl/AlCl3 से, ठीक है भाई, और इसी में मुझे बताओ दूसरे स्टेप में मैं अगर इसकी रिएक्शन करा दूं, इसमें अगर दूसरे स्टेप में रिएक्शन करा दूं हॉट एसिडिक KMNO4 में, क्या आप लोगों को एक बार में समझ में आ रहा है? भाई ध्यान से सुनिए, आजकल नीट जेई वाले इसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई एक बार में 6-7 रिएक्शन लिख देते हैं और फाइनल आपसे प्रोडक्ट पूछते हैं। ABCD वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा पुराना हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप इसी तरीके से लाइन से लिख देता है। तो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप के बाद क्या हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाएंगे? क्या ये हमारे पास COOH बन जाएगा? अब ये ग्रुप है कैसा? ये ग्रुप बेटा है कैसा? -M वाला, मतलब इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा प्रोडक्ट बनने वाले। बात क्लियर? तो यहां पर जब आप नाइट्रेशन कराओगे, नाइट्रेशन मतलब HNO3 और साथ में किससे H2SO4, अगर आप इससे रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा हमारे पास यहां पर ये COH तो रहेगा, बट NO2 विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। समझ में आया? समझ में आया? बट अगर इसी केस में पैरा पूछ ले या ऑर्थो पूछ ले तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? पहले हम लोग बेटा यहां पर इस स्टेप में, मतलब अगर मुझसे ये जो हम लोगों ने पहला स्टेप लगाया था, रिएक्शन क्या थी? CH3Cl/AlCl3। ध्यान तो सुनना, अगर इसी में हमसे पैरा या ऑर्थो पूछ लेता तब हम लोग बोलते कि ये तो पहले क्या बन गया? CH3। अरे बोलो, अब इस CH3 के बेटा मैं रिएक्शन कराता किससे? HNO3 और साथ में H2SO4। HNO3 H2SO4 से रिएक्ट कराता तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता? एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, मतलब यहां पर CH3NO2 विल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज कौन से पोजीशन बेटा? पैरा पोजीशन। क्या आपको बात समझ में आई? और अब मुझे अगर इसमें बेंजोइक एसिड चाहिए होता तो मैं क्या करता बेटा इस केस में? इस केस में बेटा मैं इसकी रिएक्शन करा देता हॉट एसिडिक KMNO4 से, और इस केस में क्या बनता? हॉट H+ KMNO4। तो बेटा अब मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता? मेरे पास बनता है ये CH3 विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा? इसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा? CH3 हॉट एसिडिक KMNO4। हाँ भाई, अगर मैं इससे रिएक्ट कराता तो मेरे पास क्या बनेगा? दोनों ही केस में मेरे पास बनेगा ऑर्थो वाला नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा वाला नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या आपको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? जैसे बेटा देखिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा था? कह रहा था पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, जस्ट अभी बनाया हम लोगों ने पैरा वाला। ये पैरा वाला है और ये ऑर्थो वाला। अच्छा, जब आप ऑर्थो पैरा को जब एक साथ लिखो तो इसमें ना एक स्टेप बढ़ा देना, इसमें लिख देना फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। मतलब जब ये दो कंपाउंड बने ना
तो इस कंपाउंड में रिएक्शन से पहले लिखना कि पहले हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन से दोनों अलग हो गए, ऑर्थो अलग हो गया और पैरा अलग हो गया, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो हम लोग फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से उनको अलग अलग कर सकते। समझ में आ रहा? या फिर अगर एजियोट्रोप बनाता तो एजियोट्रोपिक डेस्टिलेशन जो होता है उससे भी अलग कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें लिखना होता है कि फिल्ट्रेशन से हम लोगों ने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन की। क्लियर है भाई? समझ आ गया? बढ़ जाए क्या आगे? हाँ भाई, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा बताइए फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। हाँ भाई, किससे बनाना है? बेंजीन से। ठीक है भाई, ये रहा अपने पास ये बेंजीन, और बेंजीन से क्या बनाना है? फिनाइल एसिटिक एसिड। हाँ भाई, ये बनाना है CH2 और ये हमारे पास एसिटिक एसिड। क्या ये रिएक्शन अभी अभी आप लोगों को लग रहा है कि अपन ने कर ली थी? भाई क्या किया था इसमें बताइए, इसमें अपन ने क्या किया था बेटा? सबसे पहले इसमें हम लोग रिएक्शन करा दें, CH3 Cl ऑब्लिक AlCl3, तो बताइए क्या बना? ये बन जाएगा हमारे पास यहां पर CH3, और फिर इसका रिएक्शन किससे कराएं बेटा? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये किस पर अटैक करेगा? एल्केन वाले पार्ट पे, ये बना देगा CH2Cl, और जब मैं इसकी रिएक्शन KCN या NaCN से कराऊंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? CH2CN। और अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए H+H2, ठीक है भाई, या फिर ऐसे लिख सकता था मैं OH-H2O, बट याद रखना इन दिस केस यू हैव टू मेंटेन सब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी मेंटेन करोगे तब इस केस में CN विल कन्वर्टेड इनटू COH, और अगर नॉर्मली आपने ये लिख दिया केवल OH नेगेटिव ऑब्लिक H2O, तो समझ जाना ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होगा, और इस केस में CN जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH2 ऐसे ही रहेगा, यहां पर CN की जगह आएगा CO, यहां पर NH2, यानी ये एसिड अमाइड में बदल जाएगा। समझ आया? समझ आ रहा? भाई देखो जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं ये सब अभी यूटिलाइज होने वाली हैं, और सब एक बार आप लोगों को सारे कन्वर्जन खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको बार बार रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, चाहे आप कितने बार भी याद कर लो 100% आप कुछ ना कुछ भूलोगे। समझ में आ रहा? जो आप लोगों को की पॉइंट भेजे हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एक ही जगह सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई, 40-50 पेज के अंदर एक की पॉइंट भेजे मैंने, उन सारे की पॉइंट्स को बार बार आप लोग पढ़ लो। जिसके पास की पॉइंट्स नहीं हो वो मुझसे ले लेना क्लास के बाद, बट की पॉइंट्स को बार बार रिकॉल करो, क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है जो देखो, एक तो ऑर्गेनिक आपका 33 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है। अब इस 33 में भी क्या है कि अगर हम बात करें तो नोमेनक्लेचर का मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकता है वो 2 मार्क्स का बन सकता है बस। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने 10-15 दिन नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर लिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, समझे? आप सोचो कि मैंने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30-40 दिन पढ़ डाला, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी रहे तो दोनों आ जाए, बट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में से कोई एक क्वेश्चन बनेगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे रिएक्शन वाले फॉर्म में, या तो वो किसी साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन पूछेगा या वो आपसे कन्वर्जन पूछेगा। समझ में आ रहा? अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर लगाया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एनाइन से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म से आता है। समझ में आ रहा? तो आप लोगों को चैप्टर वाइज रिएक्शन पूरी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्लियर भाई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या कह रहा है? पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। हाँ भाई, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। मुझे एक बात बताओ, अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है बेंजीन से, ये बन गया अपने पास, और इस तरफ जो है ये अपने पास क्या है बेटा? यहां पर CHO, ये बनाना है, और इस पे पैरा वाला नाइट्रो बनाना है। चलिए भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या अभी पिछली रिएक्शन से हम लोग यहां तक तो पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे बेटा COOH और NO2 तक। अरे बोलो, ये तो जस्ट अभी कन्वर्जन किया ना, यहां तक तो सबको आता है। और हम जानते हैं कि अगर मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 इससे करा दूं तो OH हटेगा, क्या आ जाएगा? Cl। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या आ जाएगा? Cl, और साथ में पैरा पोजीशन पर क्या बेटा? NO2। क्या बेटा यहां पर H2PdBSO4 लगा दूं? हाँ भाई, H2PdBSO4 कौन सी रिएक्शन कहलाती है?
रोजनमुंड रिडक्शन। तो इस केस में एसिड हैलाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड की जो प्रिपरेशन थी ना डाइवेल से, और ये हमारे पास रोजनमुंड रिडक्शन H2PD BSO4, ये सीधे सीधे इसको कन्वर्ट कर देगा। समझे? क्लियर है ना ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहे हैं भाई हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। अब 2 से ज्यादा स्टेप नहीं लगाना है। यहां पर भी देखो, अभी जो अपन कन्वर्जन कर रहे थे वहां पर क्या लिमिटेशन दी उसने कि कार्बन की क्वांटिटी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहां पर उसने बेटा क्या लिमिटेशन लगा दी कि रिएक्शन कर रहे हो आइदर इन सिंगल स्टेप और 2 स्टेप, बट मोर देन 2 नहीं कर सकते। समझ में आया? मतलब अब आपको यहां पर ऐसे रिएजेंट्स को चुनना होगा जो हमारे पास एक बार में रिएक्शन प्रोडक्ट तक हमें पहुंचा दे। क्लियर है ना? समझ आ रहा? मतलब अपन ऐसे नहीं सोच सकते कि इस रास्ते भी से भी जा सकते थे, इस रास्ते से भी जा सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन है प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाने वाला, तो इसमें हो सकता है कि कई बच्चों के दिमाग में बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हो, बट उसने अब लिमिटेशन लगा दी कि अब 1 से ज्यादा स्टेप नहीं यूज करना है। क्लियर बात? चलिए अपन कोशिश करते हैं कि भाई ये अपने सारे आंसर जो है वो 2 स्टेप के अंदर आ जाए, मिनिमम 1 या फिर 2 स्टेप में। सॉरी ये क्या बना रहा है मैं, प्रोपेनॉन। हाँ भाई प्रोपेनॉन क्या होता है? एसीटोन को प्रोपेनॉन कहा गया है। ठीक है भाई, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? एल्कीन में, यानी ये बनाना है CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनाना है। चलिए मुझे बताइए क्या मैं यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं LiAlH4 या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट से, तो क्या मेरे पास ये अल्कोहल में बदल जाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। और इस केस में अगर मैं यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लूं तो क्या H2O मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एल्कीन बन गया भाई 2 स्टेप में। समझ आया? समझ आया? बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई मुझे बताइए बेंजोइक एसिड को बदलना है बेंजल्डिहाइड। ध्यान से सोचना, ये तो अभी अभी आया, ये वाली रिएक्शन जस्ट अभी अभी आई C डबल बॉन्ड OH, और इसको बदलना किसमें बेटा? बेंजल्डिहाइड में। तो क्या आपके दिमाग में रिएक्शन आ चुकी है? तो ये जो C डबल बॉन्ड OH में बदलना है, सबसे पहले इसमें क्या करें बेटा? SOCl2 से रिएक्शन करा दें। ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा एसिड के हैलाइड में, यानी इधर आ जाएगा Cl, और इसमें क्या लगा दे? H2PD BSO4 अगर लगा देंगे तब हमारे पास रोजनमुंड रिडक्शन से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? कोई दिक्कत इसमें? बढ़े आगे? बहुत शानदार। चलिए भाई आगे देखते हैं। कह रहा है इथेनॉल को बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो कार्बन की क्वांटिटी बढ़ रही है, कार्बन की क्वांटिटी बढ़ रही है, एल्डिहाइड कीटोन अवेलेबल है, तो याद रखना कई बच्चों के दिमाग में जाता है कि वुड्स रिएक्शन डबल कर देता है कार्बन, बट ऑल्सो एल्डोल कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाता है। समझ में आ रहा? और इधर पे एल्डिहाइड वगैरह अवेलेबल है, तो इसका मतलब इस एल्कोहल को पहले उसने ऐसा बनाया होगा कि ये एल्डोल रिएक्शन दे तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। जैसे मतलब क्या है, देखिए ये जो लिखा हुआ है CH3 CH2OH लिखा है, मुझे एक बात बताइए क्या, और इससे मुझे जो कन्वर्ट करना है वो कितने? 4 कार्बन, चौथे कार्बन पे यहां पर क्या है? OH, और यहां पर बेटा ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, क्या ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है? और अगर बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट की बात चल रही है तो एल्डोल हो सकता है, बट ये डायरेक्ट एल्डोल देने वाला नहीं है, ये अल्कोहल है। मतलब इस अल्कोहल को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू आइदर इन कीटोन और आइदर इन एल्डिहाइड। समझ में आ रहा? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें PCC या फिर कॉपर ले लूं 573 केल्विन पर? भाई ये सबका काम क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलना। ये अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में आई थी बात। तो यहां पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। समझे? ये लिख दिया। तो क्या C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर मिनिमम एक H अवेलेबल है? अरे बोलो भाई, हमारे पास एल्डोल की ट्रिक क्या थी? एल्डोल की ट्रिक ये थी कि इसी जैसा एक मॉलिक्यूल हमको और लेना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा मुझे बताओ? C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव बनाओ, इसका अटैक इस पर और इसके H का अटैक ऑक्सीजन पर, यही तो था, और फाइनल प्रोडक्ट बना दो।
समझ में आ रहा भाई? एल्डोल के लिए क्या सिखाया गया था? सी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर मिनिमम एक एच अवेलेबल होगा तो उस केस में वो एल्डोल रिएक्शन देगा। और एल्डोल का तरीका क्या था कि सी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे पहले नेगेटिव बनाओ और इसका अटैक इस पार्शियल पॉजिटिव और इसका अटैक इस पार्शियली नेगेटिव पार्ट पे करा दो, हमारा आंसर बन जाएगा सारे एल्डोल्स का। समझ में आया? तो भाई कैसे बनाएंगे बताओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बन जाएगा अपने पास, देखिए इसको लाइन से लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? CH3, चलिए लिख देते हैं CH3। हाँ भाई CH3। इसके बाद क्या लिखा था? C डबल बॉन्ड हो, बट अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये अपने पास ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? H। क्लियर है? ये समझ में आ गया? और इसके बाद क्या लिखा था? H। हाँ भाई, जो दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक किया था वो कौन था? कार्बन। इस कार्बन पे बेटा एक H तो जा चुका है किस पर? इस ऑक्सीजन पे। और बाकी इसके पास क्या बचा है? C डबल बॉन्ड हो H। ये रहा अपना फाइनल आंसर 2 स्टेप में। कह रहे बेंजल्डिहाइड से। अब ये देखिए, अब आप लोगों के लिए इजी हो गया भाई। बेंजल्डिहाइड है, ये रहा बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड ओ H। और आपको बनाना है इसको बेंजोफिनोन। हाँ भाई, इससे बनाना है बेंजोफिनोन। चलिए भाई देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं आपके। यहाँ पर जो आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, याद आया हीटिंग इफेक्ट? अच्छा, हीटिंग इफेक्ट में हमारे पास अलग अलग तरीके से हीटिंग करा रहे थे। एक तो हम लोग कराते थे NaOH CO वाला हीट, जिसमें CO2 बाहर निकालते थे। एक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट करते थे। एक मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हीट करते थे।
अब क्योंकि यहां पर दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, तो मुझे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के साथ साथ यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसका कैल्शियम कार्बोनेट से हीट कराना पड़ेगा ताकि मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए। समझे? देखो कैसे, देखो बेटा, जिन लोगों को नहीं समझ में आई बात, एक बात ध्यान से सुने। ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या मैं यहां पर K2Cr2O7 या फिर सॉरी K2Cr2O7 नहीं, क्या मैं यहां पर यूज कर सकता हूं टॉलेंस रिएजेंट? बोलो, एल्डिहाइड किस में बदलता था? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बन चुका है, ये बन चुका है। अब ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड OH ये बन चुका है। क्या इसी जैसा एक और फोटो ले लूं? क्या ये अपने पास यहां पर C डबल बॉन्ड OH, दो फोटो आ गए, समझ में आ रहा? अब मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं बेटा CaCO3 और हीट के साथ। ध्यान तो सुनना, इसमें क्या होता है CaCO3 कैसे, इसका जो कैल्शियम होता है ना बेटा, ये कैल्शियम अटैक करता है इसके ऑक्सीजन पर और इसके ऑक्सीजन पर, ये जो इधर रहा इस ऑक्सीजन पर। देखना, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बनता कैसे। एक्चुअली होगा क्या कि ये जो हमारे पास ग्रुप है ये वाला, यहाँ जो C डबल बॉन्ड O और साथ में O नेगेटिव है, हाँ भाई एक साथ, और ये वाला ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इस O नेगेटिव इन दोनों को जोड़े कौन है बेटा? इन दोनों को जोड़े Ca+। समझ में आया? और अब ये यहां से निकालेगा CaCO3 को निकालेगा, मतलब ये Ca, देखिए CaCO3 ये निकाल दो, CaCO3 निकल गया। तो क्या दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग और फाइनली क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन बन जाएगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल था नीचे वाला, ये और इसके साथ क्या था बेटा? C डबल बॉन्ड O, इससे क्या जुड़ जाएगा? एक और बेंजीन रिंग। समझे? और ये बन जाएगा मेरा फाइनल आंसर बेंजोफिनोन। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन बढ़िया था, क्योंकि अगर आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट याद नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता था। आप इसका आंसर बना सकते हो, बट क्वेश्चन में लिमिटेशन थी, 2 स्टेप से ज्यादा यूज नहीं करना था। समझ में आ रहा? जैसे कई बच्चों को लग रहा होगा हाँ सर हो तो सकता ही है भाई, सबसे पहले इसको हम लोग पूरा हटा दें COOH को, और फिर अपन क्या करें बेटा, पहले हम लोग क्या, जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें भाई, इसको पूरा का पूरा एल्केन बना दें, और पूरा खत्म करने के बाद यहां से कार्बन कर दो 0, उसके बाद अटैक करा दो, फाइनल आंसर तब भी बन सकता था। बट उसमें आपको 3 से 4 स्टेप लग जाते हैं। समझे? और यहां उस क्वेश्चन ने हमको क्या कह दिया कि भाई 2 से ज्यादा स्टेप नहीं करना, क्वेश्चन में लिमिटेशन थी, इसलिए हमको यहां पर ये यूज करना पड़ा। समझे? बड़े आगे देखिए, आपने जो कुछ भी पढ़ा है सब आपका रिकॉल हो रहा होगा, जितनी आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएगा ना 3-4 महीने, ये सब यहां पर एक एक चीज लग रही होगी कि हाँ हाँ सर ने ये चीज पढ़ाई थी, ये चीज पढ़ाई थी। समझे? और एक एक चीज यहां पर यूटिलाइज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ब्रोमोबेंजीन है। हाँ भाई, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1 फिनाइल एथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन, इससे बनाना है फिनाइल एथेनॉल, ये Br है, और इससे क्या बनाना है बेटा? 1 फिनाइल एथेनॉल, यानी ये COH और यहाँ पर ये CH3, ये बनाना है। इधर पर एक H लगा दें, बन गया ना 1 फिनाइल एथेनॉल। ये बनाना है ब्रोमोबेंजीन। कुछ तो किया जा सकता है, बट एक स्टेप में आंसर लाना है अपने को। कोशिश तो की जा सकती है, पहले तो मैग्नीशियम ट्राई ईथर यूज करें, ठीक है बेटा, ये यूज कर लें। क्या बन जाएगा? ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रेडी हो गया। ठीक है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रेडी हो गया, ये MgBr। चलिए भाई, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अब इससे करा दूं, यहाँ पर मुझे कितने कार्बन चाहिए? 2, यानी हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 होगा 2 कार्बन, तो इधर क्या लगा दो H। ठीक है भाई, और इसमें क्या हो जाएगा साथ में? हाइड्रोलिसिस, H2O/H+। क्या होगा बेटा? क्या होगा इस केस में कि भाई यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वाला जो बेंजीन का ये हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट होगा, दिस नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई इस पर ये जो हमारे पास ये जो कार्बन था CH, ये CH जो था, मैं अगर इसको ऐसे हटा दूं, इस H को इधर से हटा दूं, तो मेरे पास ये जो CH था और साथ में CH3 था, इससे क्या जुड़ गया? इससे जुड़ गया बेटा क्या? OH।
यानी ये बन चुका है ये OH, समझे? और इस पर क्या जुड़ गया? बेंजीन। समझ में आया? समझ में आया? ये भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग अल्कोहल बनाते थे कार्बोनिल मॉलिक्यूल से, याद आ गया? जिसमें भाई ये वाली रिएक्शन यूज हो रही है, C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर, और इधर बेटा RMgX, तो यहाँ R अटैक करता था इस पर, और जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस भी करा देते थे तो H प्लस अटैक करता था इस ऑक्सीजन पर। याद आया? ये वो रिएक्शन हो रही है, समझे? क्लियर है ना? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और इससे क्या बनाना है? 3 फिनाइल, तीसरे नंबर पर फिनाइल है, ठीक है भाई, ये अपने पास है। और पहले नंबर पर OH है और तीसरे नंबर पर फिनाइल है, यही है। चलिए भाई, बनाया तो जा सकता है इसको। मुझे एक बात बताइए, अरे क्लास इधर देखो, एक बात बताइए, इसमें मुझे इसको कन्वर्ट करना है, बट ऊपर कार्बन की क्वांटिटी कितनी हो रही है बेटा? कार्बन की क्वांटिटी तो बढ़ रही है। चलो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, एक बात मुझे बताओ, ऑलरेडी एक कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन वी रिक्वायर्ड? हमें कितने और कार्बन चाहिए? 2 और कार्बन चाहिए। तो बेटा क्या इसमें, क्या इस केस में ये जो C डबल बॉन्ड हो H, ध्यान से देखना, क्या इसमें मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CH3 C डबल बॉन्ड हो H, तो इसके बगल वाला कार्बन नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन व्हाइल H अटैक ऑन दिस, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास COH OH। अच्छा साथ में रुक जाओ, इसमें एक स्टेप तो ये था, बट साथ में अगर मैं हीट भी कर दूं तो मेरे पास फिर ये नहीं बनेगा, फिर मेरे पास ये आएगा ही नहीं। मेरे पास यहां पर क्या आएगा? ये मेरे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। समझ में आ रहा भाई? जो अल्कोहल वाला ग्रुप होता था वो हीट करने पे H2O निकाल के क्या बना देता था? एल्कीन, एल्डोल में, तो ये एल्कीन बन जाएगा और बाकी जो ये है एज इट इज रह जाएगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H2 मेटल से, H2 मेटल का काम क्या था? रिड्यूस करना, तो ये एल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा एज वेल एज एल्डिहाइड को। एल्कीन विल कन्वर्टेड इनटू एल्केन और एल्डिहाइड विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। हो गई ये 2 स्टेप में रिएक्शन। समझ में आया? क्लियर है ना ये? क्योंकि भाई एल्डोल में अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट में अल्कोहल आएगा, बट अगर आप टेम्परेचर के साथ कराओगे तो वो जो अल्कोहल वाला पार्ट इधर जो आपको लग रहा था कि ये ऐसा बनेगा, ये जिन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि सर इधर OH होगा, इधर पर ये हमारे पास CH2, ये C डबल बॉन्ड OH ये रहेगा, तो इस केस में बेटा OH और H निकल करके H2O निकल करके ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं अगर टेम्परेचर दिया हुआ। ये चीज हो रही है। तो पहले ये इससे इसमें कन्वर्ट हुआ और इसके बाद आपने H2 मेटल से रिएक्शन करा दी तो वहां पर रिडक्शन हो गया। समझ में आ रहा भाई? चैप्टर बहुत इजी है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस है वो याद करना बहुत इजी है, ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड से बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। चलिए भाई, बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और इससे क्या बनाना है बेटा? इससे बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये रहा फिनाइल, ये एसिटिक, ये एसिटिक एसिड, हाँ भाई एसिटिक एसिड, और इससे क्या जुड़ा हुआ है बेटा? OH, ये जुड़ा हुआ है। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? क्या करना पड़ेगा यहां पर? यहां पर क्या कर सकते हैं? अभी कितने कार्बन हो गए थे? बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। इसमें बेटा 2 स्टेप में रिएक्शन सोचना है कि 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि अगर एल्डिहाइड को अपन ने कार्बोक्सिलिक बनाया तब तो काम नहीं बनने वाला। एक काम कर लें बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले रिएक्ट करा के देख लें। CH3 MgBr, ठीक है भाई, और साथ में क्या, हाइड्रोलिसिस H2O/H+। चलिए क्या होगा बेटा, इस कार्बन पे CH3 अटैक कर जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O से सॉरी, ये बन जाएगा अपने पास COH, और इधर आ जाएगा CH2 और इधर CH3। तब भी एक स्टेप में रिएक्शन नहीं हो सकती। क्योंकि इस CH3 को Cl और Cn बना के COH में तो बदल सकते हैं, बट स्टेप्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। स्टेप्स की क्वांटिटी अपने को 2 रखना है। अगर जैसे CH3Cl बना दें उसको, कोई और तरीका इसमें, डायरेक्ट CN से रिएक्शन अगर कराएंगे, हाँ हो सकता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो देखो बेटा, यहाँ ये इससे हो सकता है, साइनोहाइड्रिन बना करके हो सकता है। देखना कैसे, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग HCN से कराते हैं, HCN बेस की प्रेजेंस, तो क्या होता था बेटा, ये साइनोहाइड्रिन बन जाता था। मतलब जैसे इस कार्बन पर एक तो OH आ जाएगा, और इस पे H जो था इसके साथ साथ क्या आ जाएगा बेटा, CN, यही आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। और इस CN को हम लोग सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया? हाँ भाई, नेक्स्ट अगला हमसे क्या कह रहे हैं, बेंजोइक एसिड से, अब बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। ठीक है भाई, ये है अपने पास बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मुझे कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, मतलब इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल मतलब ये CH2OH में, और साथ में ये मेटा नाइट्रो। पहले तो सीधे सीधे इसका नाइट्रेशन कर दें, इसका नाइट्रेशन करेंगे HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, HNO3 साथ में H2SO4, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या बेटा NO2। अब मैं अगर इसका रिडक्शन करा दूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हाँ भाई, अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं H2 मेटल की प्रेजेंस में, तब क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH2OH, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आया, क्लियर है ना ये? हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग एसिटिलेशन प्रोसेस। बेटा कोई भी बता सकता है ये तो, एसिटिलेशन प्रोसेस क्या चाहिए हमको, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप चाहिए बेटा, और इसकी रिएक्शन अपन किसी से भी करा रहे हो, जैसे मान लो एसिटिलेशन करा रहा मैं, तो ये इधर पे मैंने लिख दिया Cl, इधर लिख दिया CH3, और इसकी मैं रिएक्शन करा दूं इससे, तो क्या होगा बेटा, ये इससे इस पे आएगा पॉजिटिव, एंड दिस पार्ट विल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग, और ये एसिटिलेशन में ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटाइल। समझ आया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एसिटिलेशन प्रोसेस, जिसमें एसिटाइल कार्बोकैटायन आकर के प्रोडक्ट बनाए। दूसरा क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, ये तो हो चुका ना, कैनिजारो बहुत हो चुका, तो कैनिजारो से अपन आगे बढ़ जा रहे। ठीक है भाई, कैनिजारो तो लिख लोगे ना, C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर 0 हाइड्रोजन होना चाहिए, और C डबल बॉन्ड O के पास मिनिमम 1 H होना चाहिए, तभी कैनिजारो रिएक्शन होगी। और कैनिजारो में एक बनता था एल्कोहल और दूसरा एसिड का सॉल्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्रॉस एल्डोल, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल यूज कर लिए क्रॉस एल्डोल के लिए। जो हम लोगों ने एल्डोल रिएक्शन पढ़ी है बेटा, क्रॉस एल्डोल में क्या करना है, बस जैसे मान लीजिए क्रॉस एल्डोल का एक एग्जांपल आ चुका है, ये जो है, मान लीजिए इसकी रिएक्शन में इससे करा दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, ये और ये, और दोनों मॉलिक्यूल एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर मिनिमम 1 H अवेलेबल है। समझ में आया? तो इसमें हमारे पास 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे,
ए की रिएक्शन ए के साथ, ए की रिएक्शन बी के साथ, बी की रिएक्शन बी के साथ, बी की रिएक्शन ए के साथ। याद आया? अरे भाई ये क्वेश्चन कराया था हम लोगों ने, क्लास के अंदर डिस्कस किया था, 4 आंसर भी लिख के दिए थे मैंने। देखिए टी कार्बोक्सिलेशन, अभी तक ये रिएक्शन नहीं आई। NaOH याद आया? NaOH हीटिंग इफेक्ट याद आ रहा है? ये इसका काम क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, और ये बना देगा हमारे पास इसको एल्केन, और CO2 बाहर निकल जाएगा। ये था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? ये बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? कंप्लीट ई सिंथेसिस बाय गिविंग मैकेनिज्म, सॉरी गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट। हाँ भाई, हॉट एसिडिक KMnO4 आएगा क्या? किस में कन्वर्ट करेगा बताइए? ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। मैंने कहा था एक कार्बन हो या एक से ज्यादा हो, सीधे सीधे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। ध्यान से सुन लो तरीका क्या होता है। अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन यानी बेंजाइल कार्बन के पास अगर इसके पास मिनिमम एक H अवेलेबल हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप हो, पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। हॉट एसिडिक KMnO4 या बेसिक KMnO4। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, SOCl2 क्या करेगा? क्या बनाएगा? ये OH हटाएगा। कहां कहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड दो जगह पड़ा हुआ है, इधर से OH हटा के ये Cl बना देगा, इधर से बेटा ये C डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा NH2CO NH2। हाँ भाई, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते थे? इसमें ये सेमी कार्बाजाइड बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता था? सेमी कार्बाजोन। मतलब यहां जो बेंजीन रिंग अवेलेबल है, ये जो है बेटा C डबल बॉन्ड O और ये H, बल्कि इसको ऐसे लिखते थे दिखाने के लिए, इसको ऐसे लिखो, हटाओ ये पूरा, इसको ऐसे लिखो। यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये H, और ये हमारे पास ये आ गई बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, ये आ गई बेंजीन रिंग, और इसकी रिएक्शन कराना है NH2CO। ये रुक जाओ, तो लिखो NH C डबल बॉन्ड हो NH2। कोई एक NH2 आकर के अटैक करता था, वो भी इस तरफ वाला, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या बन जाएगा? यहां से ये H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनली क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा बेटा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O और ये NH2, और इसके साथ यहां पर क्या था? एक H, और यहां पर एक बेंजीन रिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? समझ गए? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसको इसमें कन्वर्ट करना है बेटा, ये बेंजीन को एसिटोफिनोन। अभी अपन रिएक्शन कर चुके हैं बेटा बेंजीन को एसिटोफिनोन बनाने वाली। अभी पीछे रिएक्शन आ चुकी है बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाने की। क्या हम लोग ये रिएक्शन कर लेंगे? भाई इसमें तो डायरेक्ट भी रिएक्शन कर सकते हो ना आप, इससे, इस वाले मॉलिक्यूल से। क्या ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर Cl/Al यूज कर लिया जाए, तो क्या ये कार्बोकैटायन बन के डायरेक्ट अटैक करा के ये बना देगा? ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। इसको बेटा बनाना है। अरे ये टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा? CHO को एल्डिहाइड को किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन से कोई लेना देना नहीं है उसका। यहां पर जो डबल बॉन्ड हो एज इट इज, इधर क्या जाएगा? COOH, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NaCN। अभी अभी बताया था कि भाई NaCN साइनोहाइड्रिन C डबल बॉन्ड OH, और इस पे बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है NaCN से। क्या बनेगा बताइए? NaCN HCl। हाँ भाई, क्या बनेगा ये? यहां पर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बेटा सॉरी एक सेकेंड, ये बन जाएगा अल्कोहल के साथ साइनोहाइड्रिन बनाना है, इस पे आ जाएगा OH HCN, और ये साथ में क्या? COH एज इट इज। ये रहा इसका आंसर। समझ गए? NaCN आ जाए, HCN आ जाए, उससे डायरेक्टली हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला। नेक्स्ट में कह रहा है डाइल्यूट NaOH। एल्डोल रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, एल्डोल। यहां पर ये रहा बेटा बेंजीन रिंग, और इस पे ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन कराना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। चलिए भाई, एल्डोल रिएक्शन कैसे कराएंगे बताओ? इस कार्बन के बगल में इस कार्बन को निगेटिव बना दे,
अरे यार ध्यान लगाओ जरा, इस कार्बन के बगल में इस कार्बन पर निगेटिव लगा के इस पर अटैक करा दे, और इस H का अटैक करा दे किस पर, इस ऑक्सीजन पर। फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा बताओ, क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है भाई, और इस पर ये C, इस पर क्या आ जाएगा बेटा, ये O, और ये H। हाँ भाई बताओ जुड़ने वाली चीज क्या थी, पर आएगा H, और यहां पर ये CH, और इससे C डबल बॉन्ड हो H, और इधर क्या है बेटा CH। ये इसका फाइनल आंसर, समझ गए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, खत्म करते हैं इसको। हाँ भाई, सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको बदलेगा, कीटोन को, किस में बदल देगा, अल्कोहल में। एस्टर से कोई लेना देना नहीं। क्या बन जाएगा, ये CH3, C डबल बॉन्ड हो CH2, और ये अपने पास C डबल बॉन्ड हो OC2H5। हाँ भाई रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा बताइए, ये बन जाएगा CH3, और इस पर आ जाएगा OH, ये CH, CH2, बाकी सब चीजें एज इट इज, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, C2H5 ये एज इट इज। ये हमारे पास फाइनल आंसर, समझे। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई नेक्स्ट अगला वाला, CrO3 कितने डिग्री अल्कोहल है बेटा, ये अल्कोहल का डिग्री बताइए कितना डिग्री है। इसका डिग्री 2 डिग्री है, तो इसका डिग्री भी कितना हो गया, और 2 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन, 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड। तो यहां क्या आंसर लिख दे हम लोग, इसको बना दे कीटोन, ये बन गया कीटोन, समझे। हाँ भाई नेक्स्ट अगला वाला, हाँ भाई ये एल्कीन, ये एल्डिहाइड में बदल रहा, मतलब पहले इसकी रिएक्शन कराओ किससे, BH3 या फिर B2H6, ये इनमें से कुछ भी लिख दो, और साथ में OH नेगेटिव के साथ क्या, इधर पर नेगेटिव लिख दो, इससे कुछ नहीं, H2O2। हाँ भाई क्या बनेगा, ये अपने पास बन जाएगा कुछ ऐसा, यहां पर आ जाएगा OH 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों बनाया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, एल्डिहाइड, CrO3, यही यूज कर लो, PCC यूज कर लो, बहुत सारे रिएजेंट थे, नॉन्स रिएजेंट, सेडेट रिएजेंट, बोले थे NBS, कॉपर के साथ हीट करा दो 573 केल्विन पर, ये सब 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें बदलते हैं, एल्डिहाइड में, समझे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला वाला, ये ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन आ गई। अगर ओजोनोलिसिस, ये तो बेटा कोई भी बना लेगा, क्या करना है बताओ, यहां पर ये ऐसे बना दो, ठीक है भाई, इसको तोड़ोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे, बन जाएगा प्रोडक्ट, समझ गए ना। ये इससे ये बन जाएगा, मतलब रियलिटी में प्रोडक्ट ये रिएजेंट ये रहा होगा, क्लियर है, रिएक्टेंट ये रहा होगा, इसका ओजोनोलिसिस किया गया होगा तो ये प्रोडक्ट बन गया होगा 2 मोल। अब दोनों सेम बने थे इसीलिए दोनों साइड दोनों सेम लिया, क्लियर है ना, नहीं आया समझ में, बहुत बढ़िया। आगे, गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,2,6। थोड़े से क्वेश्चन बचे ना, 2-3 खत्म ही कर देते हैं इसको। हाँ भाई साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन ये कह रहा है ये हमारे पास, और इस पे कीटोन भी है, ओके। अब देखिए कह रहा है साइक्लोहेक्सेन तो है, बट इस पे बेटा दूसरे नंबर पे 2,2 और 6 ये मॉलिक्यूल, कह रहा है इन दोनों में बेटा साइनोहाइड्रिन किस पे ज्यादा बनेगा, इस पे, क्यों, क्योंकि इस पे क्या क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसका यील्ड क्या हो जाएगा, कम। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां हिंड्रेंस की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास कम हो जाएगा, क्लियर है। हाँ भाई नेक्स्ट, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन द सेमी कार्बाजाइड, जस्ट अभी बात बोली गई, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है बेटा, NH2 NH, हाँ भाई C डबल बॉन्ड हो NH2, कह रहा है केवल एक NH2 पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे के लोन पेयर बेटा किसमें है, रेजोनेंस में, किसके साथ, पाई सिंगल लोन पेयर के साथ, इसका इससे कोई लेना देना, इसलिए ये अटैक कर रहा है, ये अटैक नहीं कर रहा, खत्म कहानी, समझे। आप बोल दोगे भाई एक हमारे पास जो NH2 है वो रेजोनेंस में चला जा रहा है उसका लोन पेयर, बट दूसरे वाले का नहीं जा रहा है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते फिर रहा, और ये क्या काम करा रहा है, ये तो रेजोनेंस में बिजी है, क्लियर है ना, समझ आया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट द वाटर और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। चलिए भाई देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOH,
और इसकी रिएक्शन कराई जाती है बेटा R-OH से। और बेटा इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। ये हमारे पास एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन जब होती है तो इसका OH और इसका H निकलते हैं और क्या बन जाता है, ये बन जाता है एस्टर, ये एस्टर बन जाता है और साथ में निकलता है वाटर। कह रहे हैं कि भाई इस वाटर मॉलिक्यूल को तुरंत क्यों निकाल लेना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन कैसी है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो H2O को ज्यादा समय के लिए वहां नहीं रख सकते, मुझे जो चाहिए था वो प्रोडक्ट मिल गया, H2O को हटा दो, समझे। अगर H2O रहेगा तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, एसिड और एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स इतना 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 परसेंटेज, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड and give positive iodoform test on vigorous oxidation it gives ethanoic and propanoic acid, write the possible structure of the compound। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक बात मुझे बताओ, इसमें परसेंटेज दी हुई है, क्या ये क्वेश्चन, पहली चीज तो आपसे कह रहा है मोल कॉन्सेप्ट का है, आधा पार्ट। क्यों भाई, क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज दिया और किसका परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन, और क्या है बकाया, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकाले हैं क्या। इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही चीज बड़ी है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता था, बट यहां तो उसने क्या कहा कि पहले परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन कितना परसेंटेज दिया क्वेश्चन में, कितना दिया, 69.77, तो ये बन गया हमारे पास 69.77। दूसरा वाला कितना है मेरे पास, 11.63। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा इसको टोटल कर लें तो क्या परसेंटेज मेरे पास ऑक्सीजन का आ जाएगा, अरे बोलो कितना आएगा, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 माइनस 69.77 प्लस में हमारे पास 11.63, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, ये 10, 7 और 6 13 1 14, ये हमारे पास 9 1 10 और 1 11, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81.4। 100 में से माइनस करो, 100 में से माइनस करो, कितना आएगा ये 0.60, यही बनेगा ना। हाँ भाई, इसमें से 10 में से, ये तो 0 से 0, 10 में से 4 गया 6, अब बेटा हमारे पास 9 में से 1 गया तो 8, और यहां पर ये बनेगा 8.18 पॉइंट, सॉरी ये गलत कर दिया क्या मैंने, माइनस 18.60 नहीं आ रही है, 18.60 यही आ रहा ना, अरे बोलो यार, बाकी बच्चे तो यही आएगा ना ये। अब मुझे एक बात बताओ, तरीका क्या होता था, पहले बेटा इसको डिवाइड करना होगा, 69.77 डिवाइडेड बाय 12, और बेटा 11.63 डिवाइडेड बाय 1, और 18.60 डिवाइडेड बाय 16, बताइए बेटा कितना आएगा ये, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ये तो 11.63 हो जाएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.6 के आसपास। इस पूरे को डिवाइड अगर मैं करूं सबसे छोटे वाले नंबर से, 6.11.63 और ये 1.6, तो बेसिकली अपने पास जो आंसर आना चाहिए वो आंसर ये बनेगा 5 के आसपास, ये बनेगा 10 के आसपास, और ये तो हमारे 1, तो अपने पास हो जाएगा C5H10O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये तो अपने पास 11th की केमिस्ट्री लग गई अभी, परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलर मास कितना दिया हुआ है 86, एन निकालो, इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, 60 प्लस 10 प्लस 16 इट इज ऑल्सो 86, यानी एन निकल आया। एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर आएगा 86 बाई 86 मतलब 1, यानी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है C5H10O। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझे। पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसका मॉलिक्यूलर। अब क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, C5H10O, C5H10O। हाँ भाई, DU उसका 1 है, DU उसका 1 है, हमसे कह रहा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस को नहीं कर सकता, मतलब ये कीटोन हो गया।
आइदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। अब टॉलिन्स अगर नहीं कर सकता मतलब ये एक पक्की बात हो गई कीटोन है। हाँ भाई, फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब क्या हुआ, देखिए भाई C5H10O जो कहानी पहुंचे थे अपन, क्या ये हमारे पास कीटोन में यही हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए भाई, क्या हमारे पास ये इसमें यही हमारे पास आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म तो तभी दे सकता था कि C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर कितने हों, 3 हाइड्रोजन। ये इसका आंसर हो गया, बाकी चीजों से अब कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक हमारे पास इथेनोइक में और एक हमारे पास ये CH2 CH3 है, एक प्रोपेनोइक में हो गया, ये बन जाएगा हमारे। समझ में आया भाई? एक साइड से हमारे पास ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एथेनोइक प्रोपेनोइक, दोनों हमारे पास एसिड बन जाएंगे। क्लियर है? समझ आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वैसे ही, अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन बचा इस चैप्टर का। Although phenoxide ion has more number of resonating structure, but the carboxylate ion, carboxylic acid, एक मुझे बात बताओ बेटा, ये है फिनॉल, ये था फिनॉल, और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होता है। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा पढ़ाई जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती? बहुत बढ़िया, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? अरे बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा O नेगेटिव, यही बनेगा H प्लस छोड़ने के बाद, और ये क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यही बनेगा। समझे? अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में स्टेबल एनायन कौन है? दिस इज मोर स्टेबल। रीजन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होने के बाद नेगेटिव चार्ज विल गो ऑन ऑक्सीजन, और इसमें रेजोनेंस होने के बाद नेगेटिव चार्ज विल गो ऑन कार्बन, और नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा है, और जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यही तो क्वेश्चन पूछा गया कि फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस कराएगा तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज्यादा बने, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होते हुए भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है? रीजन, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होने के बाद चार्ज कहां का चल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन पर। यहां पर बेटा रेजोनेंस होने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, वो भी नेगेटिव चार्ज जो चल रहा है। तो इधर पे बेटा ये दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? हाँ भाई, CH3 ये क्या है, क्वेश्चन क्या है 21 पढ़ना है ही नहीं है ये, अच्छा वो आंसर होगा। चलिए, तो ये बात क्लियर है, समझ आ गया? तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर।